मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मुझ पर तरस मत दिखा ए जिंदगी, मैं कोई बेचारा नहीं हूं। तेरी आंखों में आंखें डाल के तेरे सामने खड़ा होकर लड़ूंगा, मैं अभी हारा नहीं हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि अपना चैप्टर 1 शुरू हो रहा था, उसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है कि एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। इससे पहले देखो बच्चों, हम पढ़ चुके थे कि द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हम देख चुके थे कि द्विध्रुव क्या होता है। तो सबसे पहले देखो अपन डिस्कस करते हैं द्विध्रुव के बारे में। बच्चों, इसके अंदर हमने क्या देखा था कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हो तो ऐसे निकाय या ऐसी व्यवस्था को कहते हैं द्विध्रुव। अब ये जो द्विध्रुव है एक समान विद्युत क्षेत्र E के अंदर रखा हुआ है, एक समान विद्युत क्षेत्र E के अंदर रखा हुआ है। तो देखो, और जो द्विध्रुव रखा हुआ है ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। कैसे रखा है? थीटा कोण बनाते हुए, यानी कि थीटा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमने मान लिया, यहां पर देखो ये डायग्राम मैंने अभी बनाया है टाइम बचाने के लिए, एक बार मैं इसको फिर से आपको समझाता हूं। तो देखो ये हमारे पास देखो दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र होता है इस प्रकार से, एक समान विद्युत क्षेत्र E होता है, इस प्रकार से होता है दोस्तों। इसके अंदर कोई द्विध्रुव इस प्रकार से रखा हुआ है, इस द्विध्रुव का नाम दे देते हैं हम A और B। द्विध्रुव का नाम क्या दे दिया? A तथा B। और इसकी जो डिस्टेंस होती है ये होती है D। अब सपोज दैट कि यहां पर A बिंदु पर रखा हुआ है -q आवेश, इसको अपन मान लेते हैं -q आवेश, और B बिंदु पर रखा हुआ है बच्चों +q आवेश। अब देखो -q आवेश के कारण बच्चों इसमें बल लगता है, -q आवेश के कारण इसमें बल लगता है F बराबर -QE। इसी प्रकार से +q आवेश के कारण इसमें बल लगेगा F बराबर +QE। इस प्रकार से दोनों आवेशों के कारण दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगते हैं। F बराबर -QE, क्योंकि यहाँ पर -q आवेश था, जब +q आवेश था तो +q आवेश के कारण विद्युत बल हो जाएगा F बराबर +QE। तो इस प्रकार से दोनों आवेशों के कारण दो अलग अलग बल लग रहे हैं दोस्तों। अब यदि B बिंदु के अंतिम छोर से यहां पर अपन क्या कर दें, नीचे एक लंब डाल दें इस प्रकार से, तो देखो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं हम A, B और C। A, B और C इसका हमने नाम दे दिया, ये लो। ठीक है दोस्तों, अब ये जो दोनों बल लग रहे हैं इस प्रकार से देखो मैंने चित्र बना के आपको बताया है, चित्र हमारे पास पहले से ही बढ़िया तरीके से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस डायग्राम को बनाना आपको बता रहा था, इसको मैं भी एक बार के लिए हटा देता हूं और इसकी सहायता से आगे की डेरिवेशन अपन देखने वाले हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक शानदार परफेक्ट डायग्राम है, तो इसकी सहायता से आगे का इसके अंदर डेरिवेशन समझते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हो कि -q आवेश के कारण बल लग रहा है -QE और +q आवेश के कारण बच्चों बल लग रहा है इसमें +QE। यदि अपन बात करें कि यहां पर परिणामी बल कितना होगा, इस द्विध्रुव पर नेट बल का मान कितना होगा, तो नेट बल का मान होगा 0। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखो जब द्विध्रुव पर नेट बल का मान या परिणामी बल का मान 0 हो जाता है तो द्विध्रुव पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। द्विध्रुव पर एक क्या करता है, एक बल आघूर्ण कार्य करता है। अब बल आघूर्ण देखिए होता क्या इसमें, तो बल आघूर्ण क्या करता है, जिसके कारण क्या करता है, ये इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो द्विध्रुव यहां पर एक स्थानांतरीय गति नहीं करता है, तो जिसके कारण यहां पर कार्य करेगा एक बल आघूर्ण। ठीक है दोस्तों, बल आघूर्ण। तो बच्चों बल आघूर्ण को टौ से व्यक्त करते हैं, किससे, टौ से व्यक्त करते हैं। और ये कैसी राशि होती है, ये भी एक सदिश राशि होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं बल आघूर्ण का सूत्र देखते हैं। यहां से
देखो बच्चों, बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि बल आघूर्ण बराबर किसी एक बल का परिमाण गुणा उनके मध्य लंबवत दूरी। दोस्तों, इस सूत्र की सहायता से अपन बल आघूर्ण का मान ज्ञात करेंगे। क्या कि जैसे हमने देखा कि यहां पर दो बल लगे हुए हैं, नेट बल का मान तो शून्य हो गया, फिर भी इनमें से कोई अपन एक बल लें तो किसी भी एक बल का तो परिमाण लेना है और उन दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी अपने को काम में लेनी है। तो चित्र की ज्यामिति से अपन सीख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। तो मैंने बताया कि बल आघूर्ण को बच्चों अपन लिखते हैं किससे, टो से व्यक्त करते हैं, टो से। तो देखो, किसी एक बल का परिमाण तो हमने ले लिया कोई भी एक बल F। इन दोनों बलों के बीच की मध्य दूरी कौन सी होगी बच्चों, तो मध्य दूरी होने वाली है इनकी, लंबवत दूरी की बात हो रही है तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, BC। अब देखो यहां पर बच्चों अपन इस बल F का तो मान रख देंगे Q गुणा में E, लेकिन हमारे पास इस BC का मान नहीं है, तो इस BC का मान समकोण त्रिभुज ABC की सहायता से अपन निकालने वाले हैं। तो देखो, समकोण त्रिभुज ABC की सहायता से अपन दोस्तों इसमें निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, इसमें साइन थीटा आप देख पा रहे हो कि साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। तो इसका देखो परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों, BC बटे में हाइपोटेनियस, यानी इसका कर्ण कितना होगा, AC। तो BC ऐसे कैसे रखा हमने और AC का मान कितना है बच्चों, D। डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी ली थी हमने, D डिस्टेंस ली थी। तो यहां से BC की वैल्यू अपने को यदि निकालनी हो तो BC की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे बच्चों, BC की वैल्यू आएगी D साइन थीटा। बताओ यहां तक कोई समस्या है, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब यहां से बेटा BC का मान अपन रखने वाले हैं, BC की वैल्यू रखेंगे इस बल आघूर्ण वाली सूत्र में। तो यहां से देखिए बल आघूर्ण का मान मुझे कितना प्राप्त होगा, टो का मान QE इंटू में D साइन थीटा, क्या इतना ही होगा। देखो, अब देखो क्या आप देख पा रहे हो कि यहां पर एक फॉर्मूला और बन रहा है, Q इंटू D विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। Q इंटू D से क्या बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लिखेंगे P से, कि चूंकि Q इंटू D से बनता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अपन किससे लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, P से व्यक्त करते हैं। तो Q इंटू D की जगह मैं लिखूंगा P और बाकी रहेगा E साइन थीटा। तो देखिए प्यारे बच्चों, P E साइन थीटा, इस प्रकार से बल आघूर्ण का मान हमें प्राप्त होता है। बच्चों, यदि इसी बल आघूर्ण को अपन सदिशीय निरूपण करें, इसको अपन रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, यदि वेक्टर के रूप में अपन इसको लिखें तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे इसको। देखिए प्यारे बच्चों, इसको अपन कैसे लिखेंगे, इधर देखें, तो इक्वल टू सदिश P क्रॉस सदिश E, ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। तो इक्वल टू सदिश P क्रॉस E, जहां P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, तो क्या होता है, बल आघूर्ण। तो इस प्रकार से एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर बल आघूर्ण का सूत्र होता है बच्चों PE साइन थीटा या P क्रॉस E। अब देखो बेटा, ये जो सदिश P क्रॉस E आ रहा है, इसकी दिशा किधर होती है, P क्रॉस E की दिशा तल के लंबवत, इस तल के लंबवत बाहर की साइड में आउटवर्ड होती है, तल के लंबवत या कागज के तल के लंबवत। जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं तो क्या रहेगा, बोर्ड का तल रहेगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना एक शानदार टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और इसको शेयर करें। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके बाद में अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, सतत आवेश वितरण।